So hello everyone, my name is Sobia Fatima. I'm EBS third professional student from Nalanda Medical College, पटना। जैसे कि आप सबको पता है कि नीट 2022 का डेट आ गया है, दैट इज़ 17 जुलाई। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी, किन किन बातों का ध्यान रखना है। एंड उसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो उतना अच्छे से अभी नहीं प्रिपेयर किए होंगे, जिन्हें ये 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड ये 3 महीना वेस्ट नहीं करना है। तो उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। तो ये वीडियो उसी के बारे में, क्योंकि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताएं तो हम लास्ट का 3 महीना बहुत ध्यान से पढ़े थे एंड आई गेस हमको लगता है ये 3 महीने थे जो हमको एक्चुअली नीट क्रैक करवाए थे, क्योंकि मेरा जो टेस्ट सीरीज भी हम देते थे उसमें भी मेरा जो मार्क्स इंप्रूव होना शुरू हुआ था वो लास्ट के 3 महीनों में ही हुआ था, क्योंकि इन 3 महीनों का जो रिविजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको एक टाइम टेबल जो हम फॉलो किए थे वो भी बताएंगे एंड जो चेंजेस के हिसाब से आप लोग कुछ अगर चेंज कर सकते हैं वो भी बताएंगे। सो आप इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। सो अब चलते हैं, लेट्स बिगिन। जैसे कि हम लोग का एग्जाम तो मई में हो गया था, तो मेरे कोचिंग का सिलेबस 14 फेब तक कंप्लीट हो गया था कोचिंग में, तो कोचिंग बंद हो गई थी। तो उसके बाद से फिर हम हॉस्टल से घर आ गए थे एंड लास्ट का 3 महीना हम घर पे पूरा सेल्फ स्टडी किए थे। तो वो हम कैसे किए थे, तो हम अपना एक टाइम टेबल बना लिए थे। बिना टाइम टेबल के तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता है अभी भी, तो टाइम टेबल के बिना हमको पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि हम पढ़े क्या आज, और मेरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम टाइम टेबल बना लिए थे। हम टाइम टेबल ऐसा बनाए थे कि हम वो 3 महीने में 2 बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1.5 महीना में एक बार सिलेबस एंड बाकी के 1.5 महीना में दूसरे बार सिलेबस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवाइज करना एंड ऑल। तो वो कैसे करते थे, तो हम पहला बार जो कंप्लीट किए सिलेबस उसमें हम बेसिकली उन क्वेश्चंस पे, उन बुक्स पे ध्यान दिए जो हम पहले बना चुके हैं। जैसे हम बनाते थे मॉड्यूल्स बनाते थे, हम आप लोग कोई बुक भी बना रहे होंगे तो उसके क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स का जो मॉड्यूल हम बना चुके हैं तो वो पहला 1.5 महीना में हमको सिलेबस कंप्लीट करना था, तो हम हर चैप्टर्स के वही क्वेश्चंस उसी मॉड्यूल से दोबारा बनाए। मतलब हम पता नहीं कितने बार रिपीटेडली बनाए होंगे, तो वैसे ही दोबारा बनाए पूरा का पूरा क्वेश्चन हर चैप्टर का टाइम टेबल वाइज। एंड देन जो दोबारा सिलेबस कंप्लीट किए उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस किए। उसमें हम कोई भी और क्वेश्चन नहीं बनाते थे, हर चैप्टर का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दिए। तो आप लोग को अभी ज्यादा टफ क्वेश्चन या इस टाइप का सॉल्व करने से ज्यादा ध्यान अपने एक्यूरेसी पे देना है। एक्यूरेसी मतलब आप लोग कितने कम टाइम में कितना क्वेश्चन सही से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम अब कंपटीशन जो आ गया है वो ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड नहीं है, ज़्यादा ये बेस्ड है कि टाइम मैनेजमेंट कौन प्रॉपरली कर रहा है। तो आप लोग को अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देना है एंड उसके लिए आप लोग को क्या करना है, उसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। लास्ट का 3 मंथ्स में तो टेस्ट देना ही है। और जैसे कि हम टेस्ट का बात किए तो हम आपके सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं अब एक टेस्ट सीरीज को लेकर। सो वो अपॉर्चुनिटी का नाम है टर्बो 15 टेस्ट सीरीज, जो अनअकैडमी आप सबके लिए लेकर आया है बिल्कुल फ्री। 30 मिनट्स का टाइम होगा एंड 15 क्वेश्चंस होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये हर दिन होता है 7:30 बजे शाम। आप लोग टाइम याद कर लीजिए एंड इसमें टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये टॉप एजुकेटर्स सेट करते हैं क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ हर दिन होता है, तो डेली प्रैक्टिस भी हो जाएगा नीट 2022 या 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए। एंड साथ ही साथ हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग को इनाम पाने का भी बहुत वो एक चुल मचा रहता है। तो सो इसके लिए हर वीक टॉप परफॉर्मर्स को अनअकैडमी गुडीज मिलेगा। सो देर किस बात की, एनरोल करिए, हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एंड फ्री है ये। सो इनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पर हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इनरोल करने जाएंगे तो आपसे हर जगह पूछा जाएगा कि यूज़ कोड। तो आपको इस टेस्ट को इनरोल करने के लिए, इस फ्री टेस्ट सीरीज़ को इनरोल करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ SOBIA10। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तभी आप ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में दे पाएंगे। सो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एंड इसमें ये नहीं करना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम वो टेस्ट नहीं देंगे। टेस्ट देने से बहुत कुछ सीखने मिलता है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट। एंड उसके बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर भी आ जाता है, तो आप वापस से वो क्वेश्चन पेपर बना भी सकते हैं। तो आप लोग को अपना रूटीन कुछ इस तरह से बनाना है कि अगर आपका अगर आपका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार अभी 3 महीने में, 1.5 महीने में आप ट्राई करिए सिलेबस कंप्लीट करने का, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गया उसको कंप्लीट करने का। एंड जो नेक्स्ट 1.5 मंथ्स होगा वो पूरा रिवीजन के लिए डाल दीजिएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेबस कंप्लीट, जैसे हम कर चुके थे, तो हम दोनों बार अलग अलग तरह से 1.5 महीना रिवाइज किए थे। एंड एक और बात कि हम बायो पे क्या किए, बायो में हम पूरे टाइम एनसीईआरटी से पढ़े, पूरे टाइम एनसीईआरटी से पढ़े हैं, पूरा जितना तैयारी किए हैं। बट लास्ट का जो 1 महीना था, जैसे अगर मई में मेरा एग्जाम है तो अप्रैल में मेरे पास आकाश में हम पढ़े थे, तो मेरे पास नोट्स थे एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा नोट्स रहता है, उतना ज़रूरी नहीं है, बट हम
एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से आ गया तो उसके लिए हम लास्ट मंथ में एक बार रीडिंग कर लिए थे आकाश के नोट्स का बायो का, तो वो रीडिंग आप कर सकते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं है, बायो में फोकस तो पूरा एनसीईआरटी पे ही रखना है, एनसीईआरटी रट जाना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बार एनसीईआरटी पढ़े थे। हाँ ऐसा होता है कि मतलब एक बार एनसीईआरटी पढ़ो तो उसके बाद फिर लगता है दोबारा पढ़ने पे तो भूल ही गए, तो बहुत इरिटेशन होता है, हमको भी होता था, बट क्या करें, करना पड़ेगा, जब तक नीट देना है तब तक तो करना पड़ेगा। आप लोग के टाइम में तो इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतने लोग को इतना ज़्यादा मार्क्स आने लगा है, तो उस हिसाब से तो आप लोग को और ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब भी आप टेस्ट दीजिए तो ऐसा होता है कि मतलब कोचिंग या कुछ भी इंसान ज्वाइन करता है तो लास्ट के कुछ मंथ्स में फुल सिलेबस टेस्ट होने लगता है, तो बहुत लोग का मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो तुरंत फुल सिलेबस पे चले जाएं, इसलिए बहुत लोग नहीं देना चाहते वो टेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है टेस्ट आने वाला है तो आपका जितना कंप्लीटेड है आप उतना ही अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीटेड है, 60% कंप्लीटेड है और आप फुल सिलेबस का टेस्ट देने चले गए, तो उसमें आपका जितना अपने से किया हुआ है वो कम से कम आप अटेम्प्ट करिएगा, तो उससे आपको इतना पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका सही जा रहा है कि नहीं। टेस्ट देने से यही फ़ायदा होता है कि आप जितना पढ़ चुके हैं उसमें आप बना पा रहे हैं नहीं, आपको खुद में एनालिसिस करने में आराम होता है। मेरे टाइम में तो हमको लगता है लास्ट के टाइम में तो हर दिन टेस्ट होने लगा था रेगुलर, तो हमको दिक्कत होता था कि हम पढ़ें कि टेस्ट दें, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट होने लगा था लास्ट के मोमेंट्स में। तो मेरे साथ ऐसा क्या होता था कि शुरू के कुछ टेस्ट में मतलब वो भी फुल सिलेबस, शुरू के कुछ टेस्ट में हमको उतना अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, हमको 480 490 मतलब हमको उतना मतलब सिलेबस कंप्लीट भी पूरा अच्छे से नहीं था, तो हमको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, तो हमको थोड़ा बहुत बुरा लगता था। बट ये भी था कि हाँ टेस्ट कैसा भी मार्क्स आए टेस्ट तो देते रहना है, एंड टेस्ट के मार्क्स पे कभी रिलाई नहीं करना है कि यही आएगा एग्जाम में, टेस्ट के मार्क्स पे कभी वो नहीं करके मूड ऑफ नहीं कर लेना कि यही आएगा एग्जाम में, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ हमको याद है जो लास्ट टेस्ट हम दिए थे उसमें हमको जितना मार्क्स आया था वो उसमें हमको रैंक भी अच्छा आया था, और लास्ट टेस्ट जो दिए थे मेरे साथ ऐसा मतलब मिरेकल टाइप्स हो गया है कि जो लास्ट टेस्ट हम दिए थे उसमें हमको जितना मार्क्स आया था सेम उतना ही मार्क्स हमको नीट यूजी में आया। तो ये मतलब सबके साथ नहीं होता बट ये मेरे साथ हुआ था, एंड हमको ये सोच के बहुत हंसी आया था, बट हाँ अच्छा है मतलब मेरे लिए सही था। हम लोग के टाइम में तो थोड़ा सा मतलब कट ऑफ कम था, अब तुम लोग में बहुत बढ़ गया है, तो तुम लोग को तो एक टारगेट लेकर चलना है, तुम लोग को 650 720 का टारगेट लेकर ही के चलना है, तब जाके तुम लोग को 600 प्लस आएगा। हम एक बार आप लोग को ज़रूर बोलेंगे कि आप लोग कभी भी मतलब एटलीस्ट ये 3 महीने अगर आपको नीट सही में निकालना है, अगर आपको सही में दिल से निकालना है नीट, तो एटलीस्ट ये 3 महीने आप बिल्कुल भी मत वेस्ट करिएगा, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करिएगा, कहीं भी नहीं। मतलब हमको याद है कि जब हमने घर आए थे तो हम मतलब हम लोग के घर में ग्राउंड फ्लोर है फिर फर्स्ट फ्लोर है, तो हम पूरा फैमिली फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, ग्राउंड फ्लोर पर बस गेस्ट रूम है और हॉल है, तो हम पूरे टाइम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, मतलब हम ऊपर जाते ही नहीं थे, किसी से बात भी नहीं करते थे, पूरे टाइम ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, खाना भी अम्मी भिजवाती थी नीचे। आई मीन हम लिटरली पूरे टाइम पढ़ते रहते थे, मेरा पूरा एक शेड्यूल था, पूरा टाइम टेबल बना हुआ था, टाइम टेबल डेज का तो बना ही हुआ था, उसके बाद पर्टिकुलर डे का भी कितने बजे क्या करना है वो भी पता रहता था, एंड उसी हिसाब से हम कंप्लीट करते थे। वरना इतना इजी नहीं होता है कंप्लीट करना कि जो सोचे हुए हैं टाइम टेबल में वो चैप्टर इतने दिन में कंप्लीट हो ही जाए। उसके लिए आपको पूरा एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि हाँ आपको नीट निकालना है एंड आपको इस टाइम पे ये चीज़ कंप्लीट करनी है अच्छे से, तो उसके लिए तो आपको झोंक देना होगा अपने आप को 3 महीने के लिए। एंड प्लीज़ कहीं और डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, नो टीवी नो फ़ोन। हाँ आई नो कि फ़ोन का तो आप लोग को यूजेस है, बट उसको बस लिमिटेड रखिएगा पढ़ाई तक के लिए, एंड बेकार का चीज़ में बिल्कुल ध्यान मत वेस्ट करेगा, वरना फिर नहीं निकलता है, फिर बुरा लगता है, एंड एक निकल जाता है तो सारा मेहनत लगता है सवारत लग गया। सो हम यही कहेंगे। एंड आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट को लेकर, हर सब्जेक्ट अगर आप अलग अलग से चाहते हैं कि हम बता दें तो वो भी आप कमेंट पे मेंशन करिएगा, हम आपको बताएंगे। हम ये पूरा 3 महीना आपके साथ है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।